अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के गोंडा खुदारे इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर इंडिपेंडेंस डे के इवेंट पर एम इंटर कॉलेज के अंदर कुछ गैर मुस्लिम लड़कियों को भोजपुरी के गाने पर बुर्का पहना कर नचाया गया और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जरा सोचिए, स्कूल कॉलेज के अंदर जहां पर इंडिपेंडेंस डे के दिन फ्रीडम फाइटर के बारे में बताना चाहिए कि किस तरीके से किन मुश्किलों के साथ हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने अंग्रेजों का मुकाबला करके हमें आज़ादी दिलाई, लेकिन स्कूल और कॉलेजों के अंदर कोई भी फेस्टिवल के दिन नाच गाना आम होता जा रहा है, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे रहो या रिपब्लिक डे रहो। वीडियो वायरल होने के बाद स्कूल के इंचार्ज इन्होंने अपनी गलती मानी है और माफी मांगी है कि आइंदा ये ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। जरा सोचिए, गैर मुस्लिम लड़कियों को बुर्का पहनाना और फिर उसके बाद इन्हें नचाना। यहाँ पर एक तो जो है बुर्के को भी गलत तरीके से बताया गया है, गलत इस्तेमाल किया गया है बुर्के का, और गैर मुस्लिम लड़कियों को बुर्का पहनाना भी गलत बात है। भाई एक बात तो साफ हो चुकी है कि आजकल जो है स्कूलों के अंदर कॉलेजों के अंदर पढ़ाई बहुत कम हो गई, नाच गाना बहुत ज्यादा हो गया। मेरे विद्यालय का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम पर हुआ था। उसमें कुछ लड़कियों ने नकाब पहनकर डांस किया है, जिसमें कोई मुस्लिम बच्ची नहीं है, केवल उसमें सारी की सारी हिंदू लड़कियां हैं। और इससे अगर किसी समुदाय को ठेस पहुंच रहा है, किसी मुस्लिम भाई को या किसी अन्य समुदाय को दुख या तकलीफ हो रही है, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मेरा उद्देश्य केवल मनोरंजन का था, उन बच्चियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन का था, किसी समुदाय विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं था। और मैं ये वादा करता हूं कि भविष्य में ये गलती मुझसे कभी नहीं होगी, और जो गलती मुझसे हो गई है उसके लिए मैं बार बार करोड़ों बार क्षमा मांगने के लिए तैयार हूँ, मांग रहा हूँ। तो इसके अलावा इस लड़के को आप कवाड़ यात्रा के दौरान देखे होंगे। इस लड़के के काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वायरल होने लगे, जिसके बाद इस लड़के को लास्ट ईयर कुंभ मेले के अंदर जो मोनालिसा थी उससे कंपेयर करने लगे लोग और कहने लगे कि मोनालिसा तो वायरल होने के बाद गलत काम कर ली, यानी एक मुसलमान से शादी कर ली थी, लेकिन तुम ऐसी हरकतें नहीं करना। जिसके बाद इस लड़की ने जो है कहा है कि मैं मोनालिसा जैसी नहीं हूँ, इससे बिल्कुल अलग हूँ और मैं एक सच्ची भक्त हूँ, इसने कहा है। आपको बता दूं कि जिसके बाद इस लड़के के मार्कशीट जो कॉलेज के अंदर इसको मार्क्स आए हैं, बताया गया कि ये फेल हो गई, जिसके बाद इसने ये रास्ता चुना। मार्कशीट वायरल होने के बाद लड़के का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। तो मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे एक मेन रीजन है, वो है मार्कशीट। मैंने देखा है कि इंस्टाग्राम पे मेरी एक मार्कशीट जो कि फेक मार्कशीट है वायरल की जा रही है, जिसमें यूपी बोर्ड से बना के वो मार्कशीट भेजी जा रही है। तो मैं आप सबको क्लियर कर दूं कि मैंने यूपी बोर्ड से नहीं, मैंने सीबीएसई बोर्ड से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी थी, और मैंने गवर्नमेंट से नहीं, मैंने प्राइवेट स्कूल से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी थी। और उस मार्कशीट में जो मेरा नाम दिखाया जा रहा है वो मानसी राजपूत दिखाया जा रहा है, लेकिन जो मेरा डॉक्यूमेंट्री नाम है वो मनीषा है। तो भाई जो भी मेरी ये वीडियो वायरल कर रहा है, तो आपको मेरा रियल नाम ही नहीं पता है। और इवन मेरे जो पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा, उनका भी नाम गलत है, उसमें एड्रेस भी गलत है। और मैंने प्राइवेट स्कूल से करी है, सीबीएसई बोर्ड से, यूपी बोर्ड से नहीं। और फिर भी अगर किसी को डाउट है मेरी मार्कशीट्स को लेके, मेरे मार्क्स को लेके, तो भाई आप एक बात बताइए, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है, मैंने एग्जाम दिए हैं, तो अगर मैं फेल होती तो मैं एग्जाम क्यों देती। और आपको अगर मेरी यूपी पुलिस का रोल नंबर भी जानना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मेरी मार्कशीट भी देखनी है तो एक काम करो, आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, मैं आपको खुद एड्रेस भेजूंगी, आप मेरे घर आओ, आप मेरी मार्कशीट देखो, मेरे मार्क्स चेक कर सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अपनी मार्कशीट दिखाने में। देखो, पहली बात तो ये कि जो मार्कशीट लीक हुई है, जब इनकी वो मार्कशीट है ही नहीं, तो फिर उन्हें इस बात के बारे में जो है वीडियो बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसा तो लोग और करेंगे कि चलो और फेक न्यूज़ फैला देते हैं और लड़के के बारे में, जिसके बाद ये और वीडियोस बनाएगी। अब मैं इस हिंदू बहन से ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के दौर के अंदर अगर कोई शख्स भी वायरल हो जाता है तो उसके खिलाफ लाखों अफवाहें फैलती है सोशल मीडिया पर। हर एक अफवाह के ऊपर रिएक्शन देना भी सही नहीं है। और आप पास हो गए, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिए, तो फिर जाहिर सी बात है कि किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ही नहीं है। आपको बता दूं कि पहले ये स्टंट्स करते थे, गाड़ियों पे जाते थे, घूमते थे, व्लॉग्स बनाते थे, रील्स बनाते थे, वायरल नहीं हुए, और कवाड़ यात्रा में जाने के बाद वायरल हुए, जिसके बाद इनके करीब 3 लाख फॉलोअर्स आ चुके हैं। इंडिपेंडेंस डे का मौका था, वंदे मातरम पढ़ा जा रहा था और इसी दौरान सोनिया गांधी ने वंदे मातरम बंद करने के लिए कहा। यह ऐसा कहना है बीजेपी के लीडरों का, जिसके बाद इन्होंने कर्नाटका के अंदर सोनिया गांधी के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराई है, ये कहकर के सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया है, वंदे मातरम को बजने से रोकने के लिए कहा है। कर्नाटका में कांग्रेस की हुकूमत है और बीजेपी दूर दूर तक आने के चांसेस नहीं है, तो बीजेपी के लीडर सुर्खियों में रहने के वास्ते कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जिस वीडियो के बारे में बात हो रही है वो देख लेते हैं, आइए। हृदय तुम्हें
देखिए सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वीडियो को एडिट भी किया गया है और जो सॉन्ग प्ले किया गया है वो दूसरा ही सॉन्ग यहाँ पर प्ले हो रहा है। यहाँ पर वंदे मातरम का सॉन्ग ही नहीं दिख रहा। तो कॉकरोच जनता पार्टी का अक्सर सामना बीजेपी और आरएसएस के गुंडों से हो रहा है। इसलिए इन्होंने कहा है कि हम स्कूल ठीक करना चाह रहे हैं, लेकिन पूरे देश में बीजेपी के गुंडे सिर्फ फसाद फैला रहे हैं। इन्होंने कहा कि अब्दुल की सिर्फ ये गलती थी कि वो अपने गांव का स्कूल ठीक करना चाहता था, लेकिन बीजेपी के गुंडों ने उसके पिताजी को इतना मारा कि उनकी मौत ही हो गई। जी हाँ, ये न्यूज़ बिल्कुल सही है। इंदस पुलिस स्टेशन लिमिट के अंदर ये एरिया आता है, बांकुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहां पर एक मुस्लिम शख्स अपना स्कूल ठीक करना चाहता था और उसने अपनी आवाज़ बुलंद करी थी और उसका नतीजा ये हुआ कि अब्दुल के वालिद साहब को शहीद कर दिया गया। इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। हमने क्या लड़ाई लड़ी? स्कूल ठीक करने की लड़ाई लड़ी। हम चाहते थे कि इस देश के सभी स्कूल ठीक हों, लेकिन भाजपा की तरफ से क्या हुआ? भाजपा की तरफ से गुंडागर्दी की गई, मारपीट की गई। वेस्ट बंगाल के बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट इंदस पुलिस स्टेशन का रहने वाला अब्दुल, जो जंतर मंतर पर पहले दिन से हमारे साथ मौजूद था, जिसने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, वो सिर्फ अपने गांव के सरकारी स्कूल ठीक कराना चाहता था। वो गया, लेकिन जैसे ही वो वापस अपने घर आया, भाजपा के गुंडे आए, उसके साथ मारपीट की और बीच बचाव में जब उसके पिताजी वापस बीच में आए तो उनके साथ भी मारपीट की। उनको इतना मारा कि कल उनकी मौत हो गई। तो अब कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर इंडिया के कोने कोने में जा रहे हैं और जिस तरीके से मुल्क का माहौल चल रहा है उस पर अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि गुंडागर्दी से मुल्क का माहौल नहीं चलेगा। बीजेपी के जितने भी लीडर हैं, अगर आप उनका कोई भी बयान सुनेंगे तो उनके बयान में पाकिस्तान का जिक्र रहेगा, मुसलमान का जिक्र रहेगा, इस्लाम का जिक्र रहेगा और कहा जाएगा कि खतरे में है हिंदू। जुनैद का दूर दूर तक कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज से लेना देना नहीं था। सिर्फ उन्होंने बस यही काम किया कि जो खाना वहां पर लोग पहुंचा रहे थे उसको तकसीम करने का काम किया और लोगों को बांटने का काम किया, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें परेशान किया गया। जरा सोचिए, कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज के अंदर लाखों लोगों ने हिस्सा लिया था, लेकिन एक नाम जो उभर कर आया वो जुनैद का था। सिर्फ जुनैद को मालूम हुआ कि एक हॉस्पिटल के अंदर एक शख्स जख्मी है तो हॉस्पिटल मिलने गए। उसके बाद दिल्ली के पुलिस वाले कुछ आते, उनके आंखों पे काली पट्टी बंद के उत्तराखंड ले जाकर पूछताछ करते पूरी रात और फिर वहीं पे छोड़ देते। अच्छा हुआ बेचारों के पास पैसे थे, जिसके बाद वो फिर वापस दिल्ली में आकर जंतर मंतर पे लोगों को खाना खिलाते। इसका खुलासा जुनैद ने बहुत बाद में किया। मतलब सिर्फ मुसलमान नाम रहना काफी हो गया है। जो इस मूवमेंट की ताकत थी कि उन लोगों ने बहुत कोशिश की कि जुनैद मुसलमान है, वो चला रहा है, बहुत कोशिश की कि ये तो ढपली गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग बैठा है, क्योंकि लेफ्ट के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे। ये काम नहीं किया। काम क्यों नहीं किया? क्योंकि लोगों ने मानना बंद कर दिया कि अगर जुनैद चला रहा है, जो कि एक मुसलमान है, तो क्या हो गया, खाना नहीं खिला सकता वो हमको। ये बात जो बोली कि ये ट्रांसजेंडर इंसान क्यों आया हुआ है प्रोटेस्ट में, तो लोगों ने बोला कि क्यों नहीं आ सकता, वो नहीं एग्जाम देता है, उसका एग्जाम नहीं, उसका पेपर लीक होगा तो वो क्यों नहीं आएगा प्रोटेस्ट में। देखिए, अवाम अब समझ चुकी है कि हमें अब तक जो है बातों के अंदर बहलाया गया, फुसलाया गया, ये बताया गया कि हिंदू खतरे में है और हमें चुप कराने के लिए ये सारी चीज़ें कही गई। अब लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, उमर खालिद शर्जील इमाम के लिए आवाज़ उठा रहे। ज़रा सोचिए, दो लोगों के ऊपर जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस भी नहीं है, उन्हें इतने सालों तक जेल के अंदर बंद करके रखा गया है बगैर किसी ट्रायल के। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि HYC सलमान की तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल में एडमिट है। इन्होंने बस यही काम किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के वाले के खिलाफ आवाज़ उठाई और इसका नतीजा आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे भाई के लिए हम दुआ करें। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन तुम सब हकदारों के हकूक़ इतने अदा करोगे हत्ता कि उस बकरी का बदला भी जिसके सिंग तोड़ दिए गए हो, सिंगों वाली बकरी से पूरा लिया जाएगा। मुस्लिम 6580। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।